हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, जो कि है आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो इसी टॉपिक के मैं जो है बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, इसको बहुत सारे वीडियोस में कवर करूंगी। तो देखो, आयुपैक नोमेनक्लेचर मीन्स ये जो भी हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना कार्बन के, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में जो है पूछे जा सकते हैं नेमिंग, या फिर जनरली तो 2 या फिर 3 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों को ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे अल्केन का। अल्केन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। राइट। अगर आप एक कार्बन एटम का अल्केन बनाओगे तो उसे हम कहेंगे क्या? मीथेन, है ना। ठीक है। 2 कार्बन एटम का अल्केन बनाओगे, ईथेन। और ऐसे ही 10 कार्बन एटम तक आप अल्केन बनाओगे, उसे हम कहेंगे डाइकेन। और मैंने इथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन के फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब आपको देखो, जैसे सिंपल तो आप इनके स्ट्रक्चर बना लोगे, आप बता दोगे इनकी नेमिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे H एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करूँगी, मैं यहाँ सिर्फ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करूँगी और फिर आपसे जो है नेमिंग करवाऊँगी। तो समझ लीजिएगा, बाकी मैंने जो वैलेंसी शो नहीं की है उससे H एटम जुड़ा है। ठीक है। अगर मैंने ये कंपाउंड बोल दिया, ठीक है, कि इसकी नेमिंग करो, तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको अल्केन में कोशिश क्या करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चेन में, सबसे पहले आपको चेन जो है चूज़ करनी है। कार्बन एटम्स की एक चेन चूज़ करनी है, सिंपल। ठीक है। और कोशिश करनी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स को हम इंक्लूड कर लें। ठीक है। और चेन जो है कॉन्टिन्यूस हो सकती है, वो ब्रेक नहीं हो सकती कि भाई ऐसे ऐसे कर ले कि 1 2 3 और फिर इसको इंक्लूड कर ले। नहीं, वो कॉन्टिन्यूस ही हो सकती है। जैसे इसमें चेन क्या होगी, या तो आप ये चूज़ करो, है ना, ये 3 कार्बन एटम्स की चेन कर चूज़ करो, या फिर आप ऐसे चूज़ कर लो, है ना। तो ये एक 3 कार्बन एटम्स की चेन हो जाएगी और ये कार्बन एटम छूट जाएगा। अब जो कार्बन एटम चेन में काउंट नहीं होता है, उसको हम अब एज अ यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो अब जैसे एक कार्बन एटम छूटा, है ना, तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो उस कार्बन एटम की नेमिंग क्या हो जाएगी? अब एक कार्बन एटम की मिथाइल। ऐसे ही अगर 2 कार्बन एटम चेन से छूट गए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इथाइल। ठीक है। ऐसे 3 कार्बन एटम छूट गए तो हम बोलेंगे प्रोपाइल। जनरली 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स जो है छूटते नहीं हैं चेन से। ठीक है। अब एक दूसरे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी आप जो है लगा सकते हो, उन्हें हम कहते हैं हेलो ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ मैंने फ्लोरीन एटम लगा दिया, या क्लोरीन एटम लगा दिया, या ब्रोमीन एटम लगा दिया, या आयोडीन एटम लगा दिया। देखो, 2 ही टाइप के आपको सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं। एक तो भाई कार्बन एटम चेन में काउंट नहीं हुआ तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा। तो अगर एक कार्बन एटम छूट गया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल, 2 कार्बन एटम हैं तो इथाइल। अब ये जो है ना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हम कभी भी चेन में काउंट नहीं करते। ठीक है। जैसे ये हो गया, तो चेन क्या चूज़ करोगे आप सबसे मैक्सिमम कार्बन एटम्स की चेन चूज़ करोगे। देखो, चेन आपको कार्बन एटम्स की ही चूज़ करनी है, आपको कार्बन एटम्स ही चूज़ करने हैं चेन में। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि भाई हम सारे कार्बन एटम्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो जो कार्बन एटम्स छूट गए वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो हम उनकी नेमिंग उस हिसाब से कर देंगे। ये जो है ना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी कभी कार्बन
की चेन में जो है इंक्लूड नहीं होता है। जैसे इसमें मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की चेन क्या होगी, ये चेन हो जाएगी, ये 4 कार्बन आइटम्स हम चुन लेंगे और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो। ऐसे ही इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो और इसका आइडो, राइट। अब हमें कैसे जो है नेमिंग करनी है अल्केन्स की। आज मैं सिर्फ अल्केन्स की ही नेमिंग पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि यहाँ पे आपके कितने कार्बन आइटम्स की चेन आपने यूज़ की है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ कितने कार्बन आइटम्स की चेन आप बना पा रहे हो, 4 कार्बन आइटम्स की चेन, तो आप यहाँ लिख दोगे 4 कार्बन आइटम्स की चेन बना पाए तो इथ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ आज आपको अल्केन पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ एन लिख दोगे। जब अल्कीन होगा मतलब डबल बॉन्ड आ गया चेन में या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये एन किस में चेंज हो जाएगा, इन या फिर आइन में। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए आप याद रखो कि यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया कितने कार्बन आइटम्स की चेन ली है। अगर 1 कार्बन आइटम की चेन ली है तो मिथ, 2 की तो इथ, ऐसे ही 3 की प्रोप, 4 की ब्यूट और ऐसे ही चलता जाएगा। और अल्केन की स्टडी कर रहे हैं तो अल्केन का ये जो लास्ट में एन सफिक्स होता है वो लगा देंगे। अब उससे पहले क्या होगा, हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट की हम नेमिंग कैसे करेंगे, हम उनको एक नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। हम बताएंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर है उस कार्बन आइटम की चेन पे, और हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कार्बन आइटम्स की कि लोवेस्ट नंबर मिले किसके, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को। जैसे मैं बात करती हूँ, ये एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ कंपाउंड है, आपको इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको मैक्सिमम कार्बन एटम्स की चेन चूज़ करनी है। तो कैसे चूज़ कर सकते हो, देखो, या तो आप चूज़ कर लो 1 2 3, ठीक है। आप सोचोगे ये चेन चूज़ कर लो, पर इसके आगे देखो ये कार्बन आइटम भी काउंट हो सकता है चेन में। कॉन्टिन्यूस चेन आपको यूज़ करनी है ना, लगातार कार्बन आइटम्स एक दूसरे के पीछे होने चाहिए, आगे पीछे, है ना। तो आप ये 4 कार्बन आइटम्स की चेन चूज़ कर लोगे। अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग प्रोवाइड करनी है, इन कार्बन एटम्स को नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आप या तो इस एंड से नंबर प्रोवाइड करो या इस एंड से नंबर प्रोवाइड करो। इस एंड से नंबर प्रोवाइड करोगे 1 2 3 4, तो इस एंड से जब नंबर प्रोवाइड किया तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इस एंड से नंबर प्रोवाइड करती हूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर प्रोवाइड करना है, लेस नंबर प्रोवाइड करना है सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। तो 3 इस एंड से जा रही हूँ तो 3 पर आ रहा है इसका नंबर, इस एंड से जा रही हूँ तो 2 पे, तो मैं ये नंबरिंग को चूज़ करूँगी। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को आपका यहाँ नंबर प्रोवाइड करना है, देन उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, फिर आपका यही जो सिंपल मैंने बताया है कि कितने कार्बन आइटम्स की चेन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ आप लिखोगे नंबर, किस नंबर पे है ये सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। यहाँ फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दोगे, आपने लिख दिया फ्लोरो, है ना। ये आपका कंपाउंड का नेम हो गया। अब कुछ रूल किया है, अल्फा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आप क्या लगाओगे, ये हाइफन का साइन लगाओगे। पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। तो ये बी भी क्या आप लिखोगे, स्मॉल लिखोगे, और यहाँ पे आप स्पेस भी नहीं डालोगे, ठीक है। ये चीज़ और याद रखना। अगर जैसे यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये फ्लोरो वाले, जैसे हम बात करते हैं इसकी, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कार्बन एटम्स की चेन चूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, ये चेन चूज़ कर ली, है ना, बन गई। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब
हमारे फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर क्या आ रहे हैं, एक एंड से तो 3 और 4 आ रहे हैं, इस एंड से देखेंगे 1 2 3 4 5, इस एंड से क्या आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो अब आप इसमें पहले ही देखो कि पहले ही कंपेयर कर लो कि जैसे दोनों को यहाँ कम नंबर मिलने चाहिए। अब दोनों को, एक तो इसको 3 मिल रहा है ना, और इस एंड से करेंगे तो इसको 3 ही मिल रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब दूसरा कंसीडर करो, इसको क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है, इस एंड से करेंगे तो 4 नंबर मिल रहा है, और इस एंड से करेंगे तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है 2 नंबर मिल रहा है, तो इसको लेस नंबर मिल गया। तो हम यही वाली जो है नंबरिंग को फॉलो करेंगे। मतलब कोशिश करनी है कि हर एक सब्स्टिट्यूएंट को हम लो नंबर दे सके, कम नंबर दे सके। अगर भाई दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है तो आप कोई भी एंड से नंबरिंग कर लो। अगर भाई एक, जैसे इसको तो हर एंड से सेम नंबर मिल रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इसको फ़र्क पड़ेगा, अगर आप यहाँ से करोगे तो इसको कम नंबर मिल रहा है, यहाँ से करोगे तो इसको ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो हम कौन सी नंबरिंग फॉलो करेंगे, जहाँ से इसको कम नंबर मिले। तो कोशिश करनी है हर एक सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, हम ऐसे एंड से चले। ठीक है, ऑप्शन है अगर उसको कम नंबर देने का तभी हम करेंगे ऐसा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, देखो दो फ्लोरीन एटम्स है तो हम दोनों की पोजीशन रिप्रेजेंट कर देंगे, एक की 2 है एक की 3 है। अब क्या करेंगे, ये हाइफन लगा देंगे। अच्छा, नंबर्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, ये कोमा का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कितने फ्लोरीन एटम्स हैं, 2, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डाई। ठीक है, और फिर वही फ्लोरो, और ये क्या है पेंटेन। ठीक है, ऐसे होता है। अब जैसे अब इस टाइप का कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जैसे एक ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट आ गया और एक ये फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो चेन तो आपने चूज़ कर ली है ना। अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए डिफरेंट, इनको भी नंबरिंग प्रोवाइड करनी है, नेमिंग करनी है। यहाँ हम नेमिंग इनकी पहले, जैसे मान लो मैंने एक नंबरिंग चूज़ कर ली और अब मुझे नेमिंग करनी है, तो पहले मैं क्लोरो लिखूँ या फ्लोरो लिखूँ। तो आप यहाँ पे जब 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो आप कैसे नेमिंग करोगे, अल्फ़ाबेटिकली देखोगे कि फ्लोरो का F पहले आता है या क्लोरो का C पहले आता है। तो क्लोरो का C पहले आता है ना, तो पहले आप वो सी वर्ड लिखोगे। जैसे क्लोरीन का कोई नंबर आएगा, ठीक है, मान लो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ नंबरिंग आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5। तो देखो फ्लोरीन को यहाँ इस एंड से नंबर मिल रहा है 2 और क्लोरीन को मिल रहा है 3, और अगर इस एंड से देखूँ तो क्लोरीन को नंबर मिल रहा है 3 और फ्लोरीन को नंबर मिल रहा है 4, है ना। अब देखो इसमें तो भाई क्लोरीन को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है ना, लेकिन फ्लोरीन को फ़र्क पड़ रहा है। तो हम कौन सी वाली नंबरिंग लेंगे, ये वाली नंबरिंग लेंगे, इस एंड से नंबर लेंगे। ठीक है, वो वाली नंबरिंग लेंगे कि फ्लोरीन को 2 मिल जाए और क्लोरीन को 3 मिल जाए। अब पहले नेमिंग किसकी लिखेंगे, क्लोरीन की, क्योंकि सी पहले आता है एफ से, तो आप लिखोगे 3 क्लोरो। ठीक है, फिर ये 2 फ्लोरो, और ये क्या है पेंटेन। ठीक है, ये हो गया। पहले हमने नंबर लिखा क्लोरो किस पे है, वो लिखा अल्फ़ाबेटिकली, पहले सी आता है इसलिए। फिर हमने नंबर लिखा कि फ्लोरीन एटम किस पे है, और फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, और फिर हमने कार्बन एटम की चेन लिखी। अब अगर एक ऐसी सिचुएशन बन जाती कि दोनों साइड से आप लेफ़्ट साइड से भी करो राइट साइड से भी करो, तो दोनों की जो है जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसे हो, देखो ये देखो दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ बना देती हूँ।
देखो अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो देखो ये 4 कार्बन एटम्स की चेन चूज़ कर ली। अब जब मैं लेफ़्ट हैंड से जा रही हूँ तो क्लोरीन को क्या नंबर मिल रहा है 1, फ्लोरीन को क्या नंबर मिल रहा है 4। और जब मैं राइट हैंड से जा रही हूँ तो फ्लोरीन को नंबर मिल रहा है 1 और क्लोरीन को नंबर मिल रहा है क्या 4। तो भाई क्या डिफरेंस है ना। जब लेफ्ट से जा रही हूँ तो एक को 1 नंबर मिल रहा है, दूसरे को 4 मिल रहा है। जब राइट से जा रही हूँ तो दूसरे एक को 4 मिल रहा है और दूसरे को 1 नंबर मिल रहा है। डिफरेंस ही नहीं पता चल रही। ठीक है, तो आप जब ऐसे हो ना कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और जैसे नंबरिंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, जैसे एक बार तो एक को 1 मिल गया, ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट में 4 मिल रहा है, ठीक है, अब एक में इसको 4 मिल गया, नेक्स्ट में 1 मिल रहा है, तो आप नहीं बता सकते कि भाई किस नंबरिंग में किसको कम मिल रहा है, क्योंकि दोनों में सेम बात है कि एक को 1 मिल रहा है, दूसरे को 4 मिल रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ, जब सिर्फ इस केस में जब आपको दोनों साइड से नंबरिंग सेम मिले, डिफरेंट उन सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो आप यहाँ देखोगे अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आ रहा है, क्लोरो का सी पहले आ रहा है ना। नेमिंग, जैसे नेमिंग मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखने बताई कि क्लोरो का सी पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। और ऐसे केस में जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, तो आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो कि कौन सी नंबरिंग पैटर्न को चूज़ करें, क्योंकि दोनों साइड से एक को 1 मिल रहा है और दूसरे को 4 मिल रहा है और वाइस वर्सा हो रहा है दूसरे साइड से। तो आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले है, ठीक है, उसको छोटा नंबर दे दोगे। ठीक है, मतलब उससे नंबरिंग जो है उसको कम नंबर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ कम नंबर हमें क्लोरो को प्रोवाइड करना है ना, क्लोरीन एटम को प्रोवाइड करना है, क्योंकि सी पहले आता है फ्लोरो से, है ना। तो हम ये वाली जो है नंबरिंग पैटर्न को चूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्लोरीन एटम को कम नंबर मिल रहा है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, और अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे हम। ठीक है, 1 क्लोरो 4 फ्लोरो और ये ब्यूटी। ठीक है, तो ये चीज़, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे इसी की ही नेमिंग करते हैं। तो इसमें आप 3 कार्बन आइटम्स की चेन चूज़ करते हैं, तो 1 2 3 ये चूज़ कर लो, ये छूट रहा है ये कार्बन आइटम, या 1 2 3 फिर ये कार्बन आइटम छूट रहा है। तो आप कोई भी चेन ले लो, एक कार्बन आइटम तो छूट ही रहा है, मैंने ले लेती हूँ मैं ये वाली, है ना। अब नंबरिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ तो इसको 2 मिल रही है, यहाँ से कर रही हूँ तो भी इसको 2 मिल रही है, तो कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक कार्बन आइटम छूट रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा नेमिंग में, मिथाइल। मिथाइल किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन आइटम्स की चेन है, 3 कार्बन आइटम्स की, तो एक ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये है, देखो मान लो कुछ ये इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, तो आप सबसे पहले मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की चेन चूज़ करो ये इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। तो देखो कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, क्या 4 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स की चेन चूज़ कर सकते हैं हम। देखो एक तो ये चेन हो सकती है, इसमें 4 कार्बन आइटम्स हमें मिल रहे हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने भी छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की चेन चूज़ करो। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 4 कार्बन आइटम की चेन चूज़ कर सकते हैं हम। तो आप कोई सी भी चूज़ कर लो, मैंने ये चूज़ कर ली, है ना। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहाँ से कर रही हूँ तो इन दोनों को क्या मिल रहा है, दोनों CH3 को 2 और 2 नंबरिंग मिल रही है। और जब यहाँ से करूँगी तो 1 2 3 4, इनको क्या मिल रही है, 3 और 3 नंबरिंग। ठीक है, तो हम क्या चूज़ करेंगे कि छोटे नंबर मिले इनको। ठीक है, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज़ करेंगे कि इनको छोटे नंबर मिले। तो क्या नेमिंग हो जाएगी, 2,2, देखो 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है मिथाइल, है ना, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 की चेन ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 मिथाइल होते
तीन तीन मिथाइल ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ, तो ट्राई मिथाइल, ऐसे ही टेट्रा मिथाइल, पेंटा मिथाइल। अब जैसे ये हो गए कंपाउंड, जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया है ना, ये फ्लोरीन और ये CH3, तो कार्बन एटम की चेन ये होगी। अब लेफ़्ट से नंबरिंग कर रही हूँ तो CH3 और F को क्या नंबर मिल रहा है, 2 और 3, और राइट से कर रही हूँ 1 2 3 4, तो फ्लोरीन को मिल रहा है 2 और इसको मिल रहा है 3। अब देखो डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं आ रहा, एक बार लेफ़्ट से जा रही हूँ तो एक को 2 मिल रहा है, दूसरे को 3, और राइट से जा रही हूँ तो एक को 3 मिल रहा है और दूसरे को 2 मिल रहा है। तो अब क्या करें, जैसे ये केस बन रहा है, मैंने आपको ये केस बताया था, ये वाला है ना। जब ऐसा केस हो तो आप क्या करो कि भाई अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग में, देखो सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली नेम करना है, ठीक है। नंबरिंग कोशिश करनी है उनको कम मिले। जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो और उनकी नंबरिंग में कुछ, जैसे किसमें डिफरेंस आ रहा था, एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था। अब देखो इनमें जो है कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, तो अब क्या करें भाई, हम नंबरिंग वो लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, मिथाइल, इसकी नेमिंग क्या होगी, फ्लोरो, है ना। तो F पहले आता है M से, तो हम वो वाली नंबरिंग लेंगे कि फ्लोरो को कम नंबर मिल जाए। फ्लोरो को कम नंबर कहाँ मिल रहा है, इसमें, मतलब राइट टू लेफ़्ट जाने में, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज़ करेंगे और अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो 3 मिथाइल और ये ब्यूटेन। ऐसे ही मैंने आपको क्लोरो और फ्लोरो का भी बताया था, ये वाला देखो, एक ये तो चेन हो जाएगी। अब एक तरफ से तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो क्लोरीन को 1 मिल रहा है, फ्लोरो को 1 मिल रहा है, और यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो फ्लोरो को 1 मिल रहा है और क्लोरीन को क्या मिल रहा है, 4। डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग दे देंगे। पहले क्या आता है, क्लोरो का C आता है F से, तो हम वो नंबरिंग ले लेंगे कि क्लोरो को कम नंबर मिल जाए, तो हम ये वाली नंबरिंग लेंगे और इस हिसाब से फिर नेमिंग कर देंगे। और अल्फ़ाबेटिकली ही हमेशा हमें लिखने होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो और ये 4 कार्बन एटम्स की चेन ब्यूटेन। तो अल्केन की नेमिंग में बस आपको इतना ही समझना है। कुछ आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जब जैसे ये है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर छूट जाता है, देखो ये जो मिथाइल इथाइल मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट बताए हैं ना, तो इनके फॉर्मूले होते हैं ये, मतलब ये कार्बन एटम्स की चेन में काउंट नहीं होते, तो इनके फॉर्मूले ये बन जाते हैं। जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मिथाइल का क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो CH3। ऐसे ही इथाइल का क्या हो जाएगा, इथेन का होता है C2H6, तो इथाइल का क्या हो जाएगा, C2H5। तो यहाँ ये C2H5 इथाइल है, ठीक है। आप देख लेना कि जैसे कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स ऐड हो जाएंगे कि नहीं चेन में, या एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नेमिंग कीजिएगा और देखिएगा आपको कितना समझ आता है, आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you so much.